जय श्री गणेश। जय माता मतंगी। सबका कल्याण करे, साथ में मेरा भी कल्याण करे। और आज बस माता मतंगी, सुबह से माता मतंगी कहते हैं ना कि मैंने कई वीडियो में अपने बता चुकी हूँ कि जब माता कनेक्ट होती है ना हमसे, या कोई भी देवी देवता या हमारे पितर पूर्वज कोई भी हमसे कनेक्ट होते हैं ना, तो उनकी याद बार बार आती है। अब उनके पास फ़ोन तो है नहीं ना कि वो हमें फ़ोन करेंगे, तो उनकी याद हमें बार बार आती है। इसका मतलब है कि वो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। तो बस आज सुबह से माता कनेक्ट हो रही थी और फिर मैंने सोचा कि माता कनेक्ट हो रही है तो मैं, अभी तो जोतबत्ती का टाइम है लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि माता कनेक्ट हो रही है मेरे से। और मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहिए कि ये माता कौन है, क्योंकि माता हमारी गुप्त रहती है ना। माता मतंगी को गुप्त रखा गया है। मतंगी को नहीं बल्कि हमारे 10 महाविद्या को गुप्त रखा गया है, क्योंकि ये जो है ब्रह्मास्त्र है और एक किसी ऐसे वैसे के हाथ में अगर पड़ जाता है, ऐसे वैसे हाथ मतलब आप समझ लीजिए किसी लालची, लोभी या दुराचारी इंसान के हाथ में अगर ये गुप्त विद्या पड़ जाता है, वो इसका साधना कर लेता है तो वो तबाही मचा देगा इस दुनिया का। इसलिए इस विद्या को गुप्त रखा गया था। लेकिन गुप्त ये इतना गुप्त हो चुका है, इतना गुप्त हो चुका है कि हमें पता ही नहीं है कि ये 10 महाविद्या है कौन। तो दुनिया के समक्ष इसको लाना ही चाहिए। और ये भी बोलते हैं कि जब तक माता की कृपा ना हो, जब तक माता की कृपा ना हो तब तक माता अपना एक भी रहस्य किसी को जानने नहीं देती है। और उनके कृपा होने के आपके सामने वीडियो जाएगा फिर भी आप नहीं समझ पाओगे जब तक माता नहीं चाहेंगी। पर मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 10 महाविद्या हैं इतना गुप्त हो चुका है ना कि हमें पता ही नहीं है। घर में मतलब पूरे परिवार के लोगों को, बड़े लोगों को भी नहीं पता है कि 10 महाविद्या क्या है। जबकि हम रात दिन जब दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं नवरात्रि में, वैसे भी तो हमेशा उसमें आता है मातंगी और धूमवती माता, भुवनेश्वरी, बंगला, सुखदाता, पूरा 10 महाविद्या का जिक्र उसमें है। लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हम समझते ही नहीं। हम तो बस पढ़ देते हैं कि दुर्गा चालीसा पढ़ने से माता दुर्गा खुश होती है, इसलिए पढ़ते हैं। उसमें हम अपना भाव ही नहीं डालते हैं। बल्कि लिखने वाले ने इसलिए लिखा था, उसने अपना भाव व्यक्त किया था, उसने लिखा था जो भी था, उसको जो समझ में आया था, जो उसने लिखा, उसने अपना भाव डाला था। और इस भाव से भाव डाला था उसमें कि ये हर भक्त का यही भाव होगा, और होता भी है। जाहिर सी बात है कि हर इंसान का वही, हर जो माता से जुड़ा हुआ है उसका वही भाव होता है जो दुर्गा चालीसा लिखने वाले का भाव था, तो उनका भाव था। और इस दुर्गा चालीसा को अगर हम अपनी भाव डाल के पढ़ते हैं तभी इसकी कृपा होगी। बिना भाव डाले अगर हम ऐसे ही रट्टा मार के पढ़ते हैं तो रट्टा मारने से कभी भी कुछ नहीं होता। स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तभी वहाँ रट्टा मारते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि रट्टा से कुछ होता ही नहीं। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, उसमें अपना भाव नहीं डालोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले तो हम बात करते हैं माता मतंगी की। माता मतंगी कौन है? माता मतंगी वो है 10 महाविद्या की 9वीं देवी। कहते हैं कि 10 महाविद्या की मुख्य मंत्री है माता, मंत्री है माता। बिना माता की कृपा से कोई 10 महाविद्या को जान नहीं सकता। और 10 महाविद्या की पहली देवी जो है हमारी माता काली है। काली माता कलयुग की जागृत देवी है। आप जहाँ देखो वहाँ आपको यही मिलेगा कि काली माता कलयुग की जागृत देवी है, और उनसे डरने की जरूरत ही नहीं, आप उनसे प्यार करो। तो वो तो पहली देवी है काली माता। 9वीं देवी है माता मतंगी। तो ये साल है सन सूर्य का, और सूर्य को कंट्रोल करने वाली जो देवी है वो है हमारी माता मतंगी। और मैं तो अपनी माता मतंगी को छठी मैया ही मानती हूँ, क्योंकि छठ पूजा और सूर्य का कनेक्शन दोनों का है ना। और माता मतंगी सूर्य को कंट्रोल करती है, तो मेरे लिए तो मेरी माता मतंगी मेरी छठी मैया है। मेरे लिए तो वही छठी मैया है, क्योंकि वो हरे कलर की है। हम प्रकृति और परमात्मा और प्रकाश और प्रकृति की पूजा करते हैं, और माता मतंगी स्वयं ही भरपूर प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति है। तो मेरे लिए तो वो मेरी छठी मैया है। पर मैं उनकी महिमा बताने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। और भगवान की महिमा बताना आसान नहीं होता है। भगवान का महिमा हम चाह के भी, मतलब जब तक उनकी कृपा नहीं होती हम बता नहीं सकते हैं। पर उससे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि मैं पहुँची कैसे, माता मतंगी के पास कैसे पहुँची। और मैं तो कृष्ण की भक्त थी, या जो भी आप कहो, भक्त कह लो, प्रेमी कह लो, प्रेमिका कह लो, जो भी कह लो, मैं तो कृष्ण की दीवानी थी मेरे हिसाब से। कि मेरे तो हर
हर टाइम कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण कृष्ण के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर एकदम से मेरा रुख बाबा भोलेनाथ की तरफ कैसे गया, क्यों गया? तो इसको समझते हैं ऐसे कि मुझे लगता है अपनी अनुभव से, अपनी भक्ति से, कि कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। और जो भी इस कलयुग में, कृष्ण भी, काली और कृष्ण मानते हैं कि एक ही है, और कृष्ण भी जागृत देव है और काली भी जागृत देवी है, और दोनों एक ही है। कहते हैं कि कृष्ण और काली कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पर अभी हम बात करते हैं कृष्ण की। तो कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और जो भी कृष्ण का सेवा करता है, कृष्ण के भक्त है इस कलयुग में, वो एकदम से कृष्ण का भक्त नहीं बन सकता। वो जरूर पिछले जन्म में बाबा भोलेनाथ का भक्त होगा, बाबा ने उसे तरासा होगा, उसे परखा होगा, उसे सिखाया होगा, उसे गुण धारण कराया होगा। उसके बाद ही उसको इस जन्म में कृष्ण की भक्ति मिली है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति एकदम से मिलती नहीं। और मेरा तो जो भी था, महाभारत में जब कृष्ण को देखा तो कैसे कृष्ण से प्यार हुआ, कृष्ण की भक्ति में मैं रमी, मुझे खुद नहीं पता है कि क्या था, पर वो अलग चीज़ है। पर अब वो प्यार होना और कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण से तो सारा दुनिया ही प्यार करता है, तो मैंने प्यार किया या मैंने उनकी भक्ति किया, ये तो अलग बात है ना। पर कृष्ण मिलते किस किस को है? कृष्ण किसको मिलते हैं? कृष्ण उसको मिलते हैं जो 16 कला संपन्न होता है, जो गुणों से सजा होता है, जो ज्ञान गुणों से भरपूर सजा होता है, कृष्ण उसी को मिलते हैं। कृष्ण ऐसे ही राह चलते लोगों को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है। मैं भी तो बचपन से कृष्ण की दीवानी थी, और लगता था कि कृष्ण मेरे लिए आएंगे आएंगे आएंगे। तो कृष्ण आए क्या? नहीं आए, बल्कि कृष्ण मुझे उठा के महादेव के पास भेजे। जब कृष्ण ने देखा कि कृष्ण की चाह बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या करा, मुझे तरासना शुरू करा, और उसके बाद में उन्होंने बाबा महादेव के पास मुझे भेजा। और बाबा की भक्ति में जब मैं लीन हुई, जब मैं ध्यान मग्न हुई, जब मुझे ज्ञान मिला, जब बाबा ने मुझे तरासा, तब बाबा की भक्ति जब पूर्ण हुई तो बाबा मुझे भेजे माता से मिलाए। कौन माता? माता मतंगी। और माता से मिलने के बाद में मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। और कृष्ण को पाने का प्रोसेस आप समझ लो कि कृष्ण को पाने का इतना लंबा प्रोसेस है, ऐसे कोई कृष्ण को नहीं पा सकता। और इस जन्म में जिसको भी कृष्ण की भक्ति मिली है वो बहुत भाग्यशाली है। वो पिछले जन्म का बाबा भोलेनाथ का साधक है, बाबा ने उस बाबा को ही गुरु बनाया होगा, बाबा ने उसे तारासा है, बाबा ने उसे गुणों से सजाया है, तब इस जन्म में उसे कृष्ण मिला है। और मेरे साथ भी वही है कि जब मैं कृष्ण 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 करती थी, तो क्योंकि ना तो मेरे अंदर ज्ञान था, ना मेरे अंदर गुण था, कुछ भी नहीं था। और कोई भी इंसान, हम ही अंधी भक्ति करते हैं, और हम इतना प्योर भी नहीं है कि कृष्ण मेरे लिए आएगा। वो तो एक टाइम के बाद में जब कृष्ण को लगा कि भाई ये इतनी ही मेरे उसमें इतनी मगन है, तो इसको तरासा जाए, तो उन्होंने बाबा भोलेनाथ की भक्ति दी। और बाबा के भक्ति के बाद में मैंने कौन सा ऐसा किताब, चालीसा, पाठ, स्तोत्र क्या नहीं करा है, सब करा। और सब करने के बाद में उन्होंने करवाया, करा नहीं। कहते हैं ना कि अगर हम कहें ना कि हम करते हैं, तो नहीं, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज़ है ना कि भक्ति में अहंकार बहुत ज़्यादा आता है। और इतना अहंकार आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले के ऋषि मुनि लोग इतने अहंकारी होते थे ना कि 1 मिनट में किसी को भस्म कर देते थे और उनका सारा पुण्य खत्म। तो उसी तरह से हम हैं ही नहीं करने वाले। उन्होंने करवाया, कैसे करवाया वो जाने। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि कैसे। और जब बाबा की भक्ति चरम सीमा पर पहुंची, तो बाबा ने मुझे माता मतंगी से मिलाया, क्योंकि माता को मैं मानती थी। मेरे घर में पूजा भी होता था, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता था, सब कुछ होता था। लेकिन वो विश्वास आज मुझे है कि माता हर टाइम मेरे साथ रहती है, वो विश्वास नहीं था। जो विश्वास आज है कि बाबा भोलेनाथ हर टाइम मेरे रहते हैं, वो विश्वास तब था ही नहीं। बस मैं अंधी भक्ति करती थी और लालच में भक्ति करती थी कि मुझे धन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरे बच्चों के अच्छे से पढ़ाई हो जाए, मेरी बच्चियों का नौकरी लग जाए, मेरा बेटा, इन सब चीज़ों के लिए मैं भक्ति करती थी। और आज के डेट में ये कुछ नहीं है। आज तो मैं जो भक्ति करती हूँ वो सिर्फ कृष्ण के लिए करती हूँ, कि मेरे कृष्ण खुश हो। और ये समझ में आया कि जब मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कौन हूँ, माता से मिलने के बाद पता चला
तो बस वही है कि बाबा से मिलने के बाद में बाबा की शुरू हुई शिक्षा और बाबा का जब शिक्षा पूर्ण हुआ, बाबा का जब भक्ति पूर्ण हुआ, तो बाबा माता से मिले और माता से मिलने के बाद में आप मानोगे नहीं, 2 से 3 महीना के अंदर मुझे पता चलता है कि मुझे तो तैयार करा जा रहा था, मुझे तो ज्ञान गुणों से सजाया जा रहा था। किसके लिए? मेरे कृष्ण के लिए। मेरे अंदर के कृष्ण जो मेरे हृदय में कृष्ण बैठा हुआ है, और मेरे हृदय में क्या, आप सबके हृदय में कृष्ण छुप के बैठे हुए हैं और उस पर आवरण पड़ा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है, उस पर्दे से उनको बाहर निकालना पड़ता है। उसको निकालने के लिए सारा प्रोसेस था कि मैं अपने अंदर के कृष्ण से मिलूं, और अपने अंदर के कृष्ण से मिलने के बाद में फिर क्या, कृष्ण से मिलने के बाद में कृष्ण 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 कहे आत्मा मेरी, बस यही होता है। तो ये है मेरी माता मतंगी की कृपा कि माता से मिलने के बाद में जब भी अगर सचमुच में माता चाहेंगी कि आप माता से मिलो, और माता आपसे मिलना चाहेंगी, क्योंकि आप तो चाहोगे, हो सकता है कि आप ये वीडियो देख लो, आप चाहो कि माता मतंगी कैसी है, मुझे मिलना है, या 10 महाविद्या को मुझे जानना है, लेकिन माता की कृपा के बिना आप माता से नहीं मिल सकते हो। और जब माता की कृपा होगी, आप माता से मिलोगे ना, तो यकीन मानो, विश्वास करो मेरी बात पे, 6 महीना के अंदर आपका लाइफ बदल जाएगा। अब आप सोचोगे ना कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मेरी लाइफ बदल गई। अरे मुझे ऐसा क्या मिल गया कि मेरी लाइफ बदल गई? तो मुझे मिला ना, मेरे अंदर का डर भय खत्म हो गया, जो हम अनचाहा डर से हर टाइम में कि लोग क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ भी करने से डरते हैं, शर्माते हैं, वो सब चीज़ें खत्म होता है। उसके बाद में आपको पता चलता है कि आप किस लिए इस धरती पे जन्म लिए। और मुझे लगता है कि मैं खुशी बांटने के लिए, लोगों के अंदर के दर्द को कम करने के लिए इस धरती पे आई हूँ। मुझे लगता है कि जितने लोग घुट रहे हैं उसको घुटन से बाहर निकालने के लिए मैं आई हूँ। जितने लोग अंधा भक्ति कर रहे हैं उनके भक्ति को सही दिशा देने के लिए मैं इस धरती पे आई हूँ। जितने लोग इस कलयुग के माया में लिपटे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उनको कलयुग की माया से छुड़ाने के लिए मैं इस धरती पे आई हूँ और माता ने मुझे भेजा है। तो मैं वही आप बार बार आप लोगों को यही बोलती हूँ ना कि आप कौन हो, कौन हो, कौन हो, क्योंकि हर इंसान में कहते हैं ना कि हर इंसान में 2 तत्व होता है ना, देवी तत्व और आसुरी तत्व। तो अभी तक आप आसुरी तत्व से मिले हो, अभी देवताई तत्व से आप लोग मिले ही नहीं हो। और जब आप अपने अंदर के देवता से मिलोगे ना, जब आप अपने अंदर के देवता से मिलोगे ना, तो समझ लो कि जिंदगी आपको इतना सुंदर लगेगा ना, इतना, और आपके जीवन में खुशी, क्योंकि आप खुश रहोगे। आपको खुश रहने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है होगी, और ना ही किसी के पास जाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि हर टाइम आप माँ के गोद में बैठे हुए हो, हर टाइम कान्हा आपके साथ है, हर टाइम। तो बस यही है भक्ति। और बोलते हैं ना कि भक्ति और जो अनुभव होता है ना, भगवान का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, ये बताना इतना आसान नहीं है, और ना ही बताया जा सकता है कि मैं क्या अनुभव करती हूँ, क्या है। पर मैं अपनी खुशी आप लोगों को बता रही हूँ कि भगवान से मिलने के बाद में आपको लगेगा, जब आप अपने अंदर के उस ईश्वरीय तत्व से मिलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, दुनिया कितनी खूबसूरत है। उससे पहले तो कुहरन होती है ना कि भाई वो मेरे को कुछ कह के गया, मैं तो कुछ बोली ही नहीं, उसने मेरे को कुछ बोल दिया, मैं तो कुछ बोली ही नहीं, उसके ना तो किसी के बातों का जवाब देने आता है, क्योंकि जवाब के जगह पे बस होता क्या है कि अंदर से भड़क जाता है, आत्मा दुखी हो जाता है, कभी कभी ऐसा क्रोध आ जाता है कि क्रोध के बस में हम उल्टी पुल्टी चीज़ें बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें होता क्या है ना कि हमारे अंदर स्थिरता आता है, हम बैलेंस बनाने लगते हैं, हर चीज हम कंट्रोल करने लगते हैं। जब हम अपने अंदर की देवताई तत्व से, ईश्वरीय तत्व से जब मिलते हैं, तो हर कुछ को हम एकदम अच्छे से कंट्रोल करने लगते हैं कि हमको कहाँ कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना सोना है, कितना, मतलब हर चीज बैलेंस होने लगता है अपने आप ही, अपने आप ही। लेकिन मेरे कहने से आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर तभी आएगा जब आप खुद से ढूंढोगे, चाहोगे, समझने की कोशिश करोगे कि क्या ये सचमुच में ऐसा हो सकता है, तो होगा। और ये जो दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, इससे बाहर निकलोगे। और इससे बाहर निकलने, बड़े बड़े लोग नहीं निकल पाते हैं, इससे बाहर 2 ही तरह के लोग निकलते हैं। एक तो वो जो बहुत बेशरम होते हैं, जिनको दुनिया की कोई शर्म ही नहीं है कि लोग क्या कहेगा, क्या सुनेगा, कैसे, एकदम बुरे तरीके से वो बाहर निकलते हैं। और एक वो जिनके साथ ईश्वर होता है,
क्योंकि उन्हें भी दुनिया की परवाह नहीं होती। उनको पता है ना कि उनके साथ कौन सी शक्ति है, उनके साथ जो शक्ति चल रही है ना, वो कौन सी शक्ति उनके साथ चल रही है, तो उस शक्ति के अलावा कोई कुछ रह ही नहीं जाता है ना। वो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर के अलावा हमारे पास अब उसके बाद में भी कुछ है कहने को और रह गया है नहीं, है ना। तो वो इंसान जिसके साथ ईश्वर चलता है वो फिर दुनिया का परवाह नहीं करता है कि दुनिया क्या कहेगा, क्या सुनेगा मेरे बारे में, कैसे क्या, कुछ नहीं। उसे तो बस यही लगता है कि जो सही है मुझे वही करना है, चाहे इसके लिए दुनिया कुछ भी कहे मेरे को, पर मैं वो करूँगी और मुझे करना है। और मेरे को करने के लिए कहा भी जाता है, क्योंकि माता मेरे से खुद बोलती है। अब आप लोग बोलोगे माता आपसे कैसे बोलती है, कि आपके सामने आके बोलती है, फ़ोन करती है? नहीं, ना तो माता मेरे को फ़ोन करती है, ना माता इतनी अभी मेरी औकात ही नहीं है कि माता मेरे सामने, क्योंकि बड़े बड़े जो पहाड़ों में जाके तपस्या कर रहे हैं उनके सामने भी माता पता नहीं प्रगट, बड़े बड़े भक्त चले गए प्रगट होना, और भगवान तो मेरे सामने वही ना, भगवान का दर्शन पाना, तो मैं कैसे, मैं तो घर परिवार गृहस्थ में रह रही हूँ ना। पर माता मेरे से कहती है, क्योंकि जब माता कुछ कहती है ना तो मेरे अंदर माता की याद आएगा, माता की बातें याद आएगी, फिर लगता है ये चीज़ें सही, अपने अंदर से ही एक ऐसा निकलने लगता है ना कि कहीं मैं चुपचाप बैठी हुई शांति से, क्यों बार बार बोलती हूँ मैं आप लोगों को शांति से, शांत में बैठे, एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एकांत में बैठोगे ना तो आपके अंदर जो देवी तत्व है ना वो आपसे बात, ये जो आसुरी तत्व है ना वो भीड़ में आपसे उल्टा पुल्टा कांड करवाता रहता है, लेकिन ये जो ईश्वरीय तत्व है ना वो शांति खोजता है। और जब शांति में बैठोगे ना तब तो वहाँ से एक बूंद निकलता है अमृत के जैसा। तो वही जब हम शांत होते हैं तो वो चीज़ें आता है। और आज सुबह से माता कनेक्ट हो रही थी और लग रहा था कि बस सारा लोग माता को जानता है, जो रोज नाम भी रटता है, लेकिन रट्टा मार के धूमवती, मातंगी माता, भुवनेश्वरी, बंगला, सब कोई जानता है कि 10 महाविद्या क्या है। मतलब जुबान से बोलता है, दुर्गा चालीसा पढ़ता है तो, पर वो जानता नहीं, वो पहचानता नहीं है, पहचान नहीं है। तो आप सब पहचान करो और पहचान करके देखो कि हमारे 10 महाविद्या की जो माताएं हैं, जो 10 देवियाँ इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली हैं। कलयुग में उनको ब्रह्मास्त्र कहा गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा 10 महाविद्या से शक्तिशाली कोई शक्ति ही नहीं है इस धरती पे, कोई भी शक्ति नहीं है। और जो 10 महाविद्या को पाता है उनकी कृपा होती है, उनमें से किसी भी देवी की कृपा हो जाए तो आपका लोक परलोक सब सुधर जाता है। और ये जो मोह माया के चक्कर में जो हम गोल गोल घूमते हैं ना, और ईर्षा द्वेष के चक्कर में, क्या रहे उसने तो इतनी सी मेरी ज़मीन घेर लिया, इतना अपने में ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसने मेरा ये रख लिया, वो रख लिया, इन सब चक्करों से आप बाहर निकल जाओगे। क्योंकि फिर आपको लगेगा ना कि ये जो आप इतनी इतनी चीज़ों में फंस रहे हो, उलझ रहे हो ना, मामी चाची दादी इन सब चीज़ों में, ये समय बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, समय को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है बेचैनी के अलावा। फिर आपको लगेगा कि आपको जितना सोचना है अपने बारे में और भगवान के बारे में सोचो, और क्या करना है उसको करने की कोशिश करो, फिर देखो कैसी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बनती है। तो ये है मेरी माता मतंगी की कृपा कि मैं आप लोगों को बताई, और आप लोगों को समझना है तो समझिए। और मैं तो ये भी जानती हूँ कि माता चाहेंगी तभी आप समझोगे, पर मेरा काम है बताना। अब जिसके पास भी जो भी वो नसीब वाला होगा उसको मिलेगा, वो समझेगा। मेरा है कि मुझे आप लोगों से बताना है। आप चाहे लाइक करो चाहे नहीं करो, मैं तो कहूँगी कि करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं जय माता मतंगी या कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और हाँ, मैं जो टैरो रीडिंग करती हूँ वो आप देखना, सुबह को करती हूँ जब मेरे घर में पूजा खत्म होता है, उस टाइम आरती के बाद मैं करती हूँ, और शाम को भी मैं उसी टाइम करती हूँ जब मेरा मेडिटेशन जाप और सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में मैं आरती ख़त्म होने के बाद में मैं वहीं बैठ के रीडिंग करती हूँ, वहीं बैठ के रीडिंग करती हूँ कि यहाँ वहाँ जो मेरे घर की ऊर्जा है, जो मेरे भगवान की ऊर्जा है, जो मेरी माता की ऊर्जा है, वो आपसे कनेक्ट हो, और आप लोग की जो भी दुख तकलीफ है वो माता दूर करे, और उसमें से जो भी आप माता के बच्चे होंगे उनका जरूर दूर होगा, ये मेरा विश्वास है। और आप भी विश्वास करके देखो, क्योंकि विश्वास पर ही पूरा दुनिया टिका हुआ है। विश्वास ही है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो आप विश्वास करके देखो, फिर देखो कैसे आपके लाइफ बदलता है। ये गारंटी है, मेरी सचमुच की गारंटी है कि आप करके देखो। ये माता मतंगी
की ऐसी कृपा है कि अगर आपका जीवन नहीं बदल दिया ना तो फिर कहना। जय माता मतंगी। हर हर महादेव।